अब दोनों बिलखसूस फरूख अब्बास साहब ईरान की तर्जुमानी करते वक्त हद से गुजर जाते हैं। मसलन हिंदुस्तान ने जंग में खुलकर इसराइल का साथ दिया और ईरान के खिलाफ जासूसी भी की। तो फरूख भाई ने फरमाया कि अब ईरान कभी हिंदुस्तान को दोस्त नहीं रखेगा और हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा। लेकिन अब ईरानी वजीर खारजा हिंदुस्तान में जाकर क्या फरमा रहे हैं, आप भी खामोश हैं। फिर वो लोग सच्चे हुए जो कहते हैं ईरान एक गलत वर्ड यूज किया है कि वो अच्छा नहीं है, ये कभी भी पाकिस्तान से मुखलस नहीं होगा। जरा जवाब तो दें। नहीं, ऐसा मसला नहीं है। अभी देखें ना, ब्रिक्स की मीटिंग थी जिसके लिए वो गए हैं, तो वो उसका हिस्सा है। जब ब्रिक्स का हिस्सा है तो जाहिर है फिर उनको वहां पे जाना चाहिए था, वो गए हैं बेचारे। और अब वहां पे इन्वेस्टमेंट्स है, जहां पे चाबहार पे और बंदर अब्बास पे इंडिया की, तो वो चाह रहे हैं कि उसको दोबारा जो है जरा स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जाहिर उनके पैसे लगे हुए हैं, मजीद पैसे वो इंडिया से खींचना चाहते हैं। तो हर मुल्क अपना मफाद देखता है और ईरान को भी अपना हक है कि वो अपना मफाद देखें। लेकिन ये जहन में रखें कि इंडिया के साथ अब ईरान के वो ताल्लुकात नहीं हो सकते। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की दोस्ती में, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह बड़ी दिलचस्प है। वजह यह है कि ईरान की नेवी जो थी वो इंडिया के साथ एक्सरसाइज कर रही थी, और जब उनका जहाज निकला तो इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी इसराइल को और अमेरिका को, और इसराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और वहां पूरा जहाज इनका तबाह हो गया और उसके अंदर जो इनके सोल्जर्स थे वो शहीद हो गए। तो इतना बड़ा इंसिडेंट, इतना बड़ा वाकया जो है ना, कोई मुल्क भी पी नहीं सकता। तो वो उनके जो ठीक है। ताल्लुकात हैं दोबारा वैसे नहीं हो सकते। वैसे अगर उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया उनको तो क्या फर्क पड़ता है उसको। लेकिन ये जहन में रखें कि नुकसान इतना ज्यादा है, आप पाकिस्तान को रिमूव भी कर दे, साइड पे कर दे सारे इशू से, लेकिन जब उनकी नेवी को अटैक हो गया, उनकी नेवी तबाह हो गई, उनके जहाज तबाह हो गए, दूसरे जहाजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है इंडिया ने दे दी उनको, और इंडिया ने तस्लीम किया कि हमने ये इंफॉर्मेशन पास ऑन की थी, और लेकिन ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पानियों से निकल के आप जो मर्जी करें। तो जब आपने ये मान लिया तो फिर उसके बाद क्या बचता है। तो कभी भी इंडिया और ईरान के ताल्लुकात अब ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। अब दूसरा सवाल है, असल तो मुज़ाकरात ऐसे होने चाहिए थे कि अमेरिका को ईरान से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि 160 बच्चे शहीद किए गए। अच्छा, अब वो बेसिकली पूछना यही चाह रहे हैं, ये असलम गोंदल साहब का सवाल है। कहते हैं जी कि पहले तो ये माफ़ी मांगे इस बेजा अटैक की जो इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया बगैर वजह के, और उन 160 बच्चों को जिन्हें शहीद किया उनकी भी माफ़ी मांगे। उसके बाद ये हो सकता है कि माफ़ी मांगने या माफ़ करने के बाद ही मुज़ाकरात कोई पॉसिबिलिटी हो। असल मुज़ाकरात तो ऐसे होने चाहिए। बच्चियों की माफी होनी चाहिए, वैसे ये मैं इनसे इत्तफाक करता हूं, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और उसके ऊपर अमेरिका के अंदर भी लोगों ने बहुत एतराज किया है। वहां पे सेनेट की उनकी कार्रवाई देखे ना, उसके ऊपर एतराज किया गया कि जरा बताएं तो सही कि कितने मिसाइल वहां पे इस्तेमाल हुए हैं, कितने पैसे खर्च हुए हैं बच्चियों के ऊपर अटैक के लिए। ये मेरा ख्याल है अमेरिका को इसके जरा बड़ा दिल करके, खुला दिल करके उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये माफी मांगनी चाहिए, और मैं गोदर साहब के सवाल से इत्तफाक करता हूँ कि माफी वाकई होनी चाहिए। वो बड़ा जुल्म हुआ है जी बच्चियों के साथ, इतना नहीं होना चाहिए था। आप जंग लड़े, लेकिन आपने स्कूल जाती हुई बच्चियां जो अपने स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर बैठी हुई थी, आपने टॉम हॉक उसके ऊपर मार के आपने उनको शहीद कर दिया। ये बड़ा जुल्म है वैसे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। प्रोड्यूसर साहब के बार बार इशारे हो रहे हैं, टाइम के हवाले से अगला सवाल करता हूं। यह है जी सवाल नासिर खान साहब का। सर, मुझे लगता है ईरान वाले ईरान को इराक बनाने पे तुले हुए हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये मामला कंट्रोल नहीं होता, मुआहदा नहीं होता, तो ये वाकई बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी, और इस पूरे रीजन के अंदर ट्रेजेडी होगी जिसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा होगा। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं होगा, तुर्किया के ऊपर भी होगा, अफगानिस्तान के ऊपर भी होगा, तुर्कमानिस्तान जो है, जो शायद पूरे सेंट्रल एशिया के ऊपर इसका बड़ा इफेक्ट होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उस बुरे वक्त से बचाए। ये वाकई ही बहुत खौफनाक होगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते जितना इराक के अंदर नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फर्क